बारिश में कौन सी बीमारी होती है? वायरल फीवर, दस्त, हैजा, मलेरिया, पीलिया, स्किन की समस्या, स्किन एलर्जी। बारिश में बीमारियों से कैसे बचें? बारिश का मौसम गर्मी के बाद शरीर और मन को ठंडक देकर सुकून देता है। ठंडी ठंडी हवा में बाहर घूमने फिरने का मजा ही कुछ और है। इस मौसम में सावधान भी रहना चाहिए, अन्यथा बीमार होते देर नहीं लगती। बारिश का मौसम किसे अच्छा नहीं लगता? चारों तरफ हरियाली हो जाती है। गर्मा गर्म चाय और पकौड़े, सिगड़ी पर सिके भुट्टे अलग ही मजा देते हैं। बच्चे इस मौसम में कुछ ज्यादा ही उत्साहित और रोमांचित जाते हैं। बरसात के मौसम में हेल्थ की कुछ सावधानियां रखनी चाहिए ताकि इस मौसम को भरपूर एंजॉय कर सकें। इस मौसम में तुलसी, सौंफ, हल्दी, दालचीनी, तेजपत्ता, अदरक, काली मिर्च के उपयोग से बहुत लाभ मिलता है और रोग प्रतिरोधक शक्ति बनी रहती है, अतः इनका उपयोग जरूर करें। बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी हासिल करके इनसे सावधान रहना चाहिए। आइए देखें ये कौन सी बीमारियां हैं, क्यों होती है और इनसे कैसे बचें। बरसात के मौसम में बीमार होने का मुख्य कारण गंदगी, मच्छर व कीड़े, अशुद्ध पानी पीना, वातावरण में नमी, कपड़े गीले हो जाना आदि होते हैं। इन सब कारणों से इस मौसम में विशेषकर वायरल फीवर, डायरिया, मलेरिया, पीलिया, चिकनगुनिया, डेंगू और स्किन प्रॉब्लम आदि हो सकते हैं। बारिश के मौसम की बीमारियां और बचाव। वायरल फीवर। वायरल फीवर बारिश के मौसम की सबसे आम समस्या है। बरसात के मौसम, वर्षा ऋतु में सर्दी, जुकाम, खांसी, हल्का बुखार और हाथ पैरों में दर्द या सिर में दर्द आदि ये सब वायरल इन्फेक्शन होना दर्शाते हैं। बारिश में भीगने, ठंडी हवा से, तापमान परिवर्तन, नींद पूरी न होने आदि के कारण प्रतिरक्षा तंत्र कुछ कमजोर हो जाता है। इससे हवा में फैले वायरस या दूषित और अशुद्ध खाने पीने के सामान आदि के कारण वायरल फीवर हो जाता है। वायरल बुखार के लक्षण महसूस होने लग जाते हैं। तुलसी के पत्ते -4, काली मिर्च -4 और अदरक एक छोटा टुकड़ा कूटकर 1.5 कप पानी में उबालें। छान कर चाय की तरह पिएं। इससे बहुत आराम मिलता है। बारिश में जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है, इसके लिए 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच पिसी हुई सौंठ मिलाकर दिन में 1 बार लें। इसके लगातार उपयोग से भूख सामान्य रहेगी और जोड़ों का दर्द नहीं सताएगा। भीगने से बचें, कपड़े गीले हो तो तुरंत बदल लें। पौष्टिक भोजन लें। विटामिन सी युक्त फल आदि लेने से प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रहता है, अतः इनका जरूर उपयोग करें। आपके आसपास के किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो तो सावधान रहें, उससे आपको लग सकता है। ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाया हो तो हाथ साबुन से धो लें। सड़क पर मिलने वाले खाने पीने के सामान से सावधान रहें। दस्त, हैजा। दस्त लगने की समस्या अक्सर बरसात के मौसम, वर्षा ऋतु में हो जाती है। ये दूषित खाने पीने के सामान या गंदा पानी पीने से होता है। इस मौसम में ई कोलाई, साल्मोनेला, रोटा वायरस, नोरा वायरस का संक्रमण बढ़ जाता है, जिसके कारण पेट व आंतों में सूजन और जलन होकर उल्टी, दस्त आदि की शिकायत हो जाती है। साधारण रूप से दस्त 4-5 दिन में ठीक हो जाते हैं। दस्त में रक्त आता हो और पेट में मरोड़ उठती हो तो ये पेचिश हो सकती है। छोटे दूध पीते बच्चे, शिशु को दूध की बोतल की सफाई सही तरीके से ना होने के कारण दस्त हो सकते हैं। 1-2 बार पतले दस्त हो तो चिंता ना करें, लेकिन यदि बहुत ज्यादा बार दस्त हो और उल्टी भी हो, सतर्क हो जाए। ये हैजा भी हो सकता है। हैजा होने पर चावल के पानी की तरह पतले दस्त बार बार होते हैं। दस्त लगने से पहले या बाद में उल्टी होना भी शुरू हो सकती है। इससे शरीर में पानी की बहुत कमी हो सकती है। ऐसी अवस्था में उपचार नहीं होना घातक हो सकता है। दस्त की इन समस्याओं से बचने के लिए खाने पीने की चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेषकर बाहर पीने का पानी, चाट, गोलगप्पे, पानी पूरी, भेलपूरी, मेले में खुले में बिकने वाली मिठाइयां आदि दस्त की समस्या पैदा करने की वजह होते हैं, अतः इनके संबंध में सावधानी रखनी चाहिए। कटे हुए फल व सलाद आदि ज्यादा देर तक ना रखें। बारिश के कीचड़ में सने जूते, चप्पल घर में अंदर न लाएं, इनके साथ कीटाणु आ जाते हैं। खाना खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से धो लेने चाहिए। दस्त में दूध, घी न लेकर छाछ लेनी चाहिए। इसके अलावा उबला आलू, चावल का मांद, नींबू की शिकंजी, पका केला आदि आसानी से पचने वाले आहार थोड़ी मात्रा में लेने चाहिए। पानी में नमक, चीनी मिलाकर थोड़ा थोड़ा लगातार लेते रहना चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। मलेरिया, तेज कपकपी छूटने के साथ तेज सिरदर्द और तेज बुखार, ये सब मलेरिया के लक्षण हैं। कपकपी बहुत तेज होती है, इसके बाद एक निश्चित अंतराल से इसी प्रकार बुखार आता है। ऐसे में फौरन मलेरिया के लिए रक्त की जांच करवानी चाहिए। यदि रिपोर्ट में मलेरिया पॉजिटिव आए तो तुरंत दवा शुरू कर देनी चाहिए।
इसे पढ़ें। मलेरिया के लक्षण, कारण और बचाव विस्तार से। मलेरिया होने का कारण मादा एनाफिलेज मच्छर होता है। इसके काटने से इसके अंदर मौजूद मलेरिया के कीटाणु हमारे अंदर चले जाते हैं। 14 दिन के बाद तेज बुखार हो जाता है। ये मच्छर बरसात के इकट्ठे पानी में पनपते हैं। मलेरिया से बचाव के लिए मच्छर से बचाव के साधन अपनाने चाहिए। मच्छरदानी का उपयोग या मच्छर भगाने वाली छोटी मशीन या क्रीम आदि का उपयोग करना चाहिए। आसपास पानी इकट्ठा नहीं हो इसका ध्यान रखें। यदि हो तो कीटनाशक या मिट्टी का तेल डालना चाहिए। पीलिया, यदि हल्का हल्का बुखार आता हो, भूख नहीं लगती हो, खाना देखने या मुंह में रखने से उबकाई आती हो, पेशाब गहरे पीले रंग का आता हो, थकान रहती हो, नींद बहुत आती हो, आंखें और नाखून पीले दिखते हो तो ये पीलिया रोग होता है। बरसात के मौसम, वर्षा ऋतु में इस रोग के होने की संभावना बढ़ जाती है। मल मूत्र के विस्तारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण और पीने का पानी बिना उबाले या बिना फिल्टर किए उपयोग करने पर यह हो सकता है। सिर्फ क्लोरीन से पानी को उपचारित करने से इस रोग के कीटाणु नष्ट नहीं होते हैं। पीलिया लीवर की कोशिकाओं में संक्रमण के कारण होता है। इस रोग के कीटाणु दूषित खाद्य सामग्री के कारण शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और लीवर पर हमला बोल देते हैं। ये कीटाणु दूषित रक्त के चढ़ाए जाने के कारण भी हो सकता है। लीवर के रोगग्रस्त होने के कारण रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। इससे शरीर के अंग पीले दिखाई देते हैं। लीवर का महत्व और इसके कार्य जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। खाने पीने की चीजें शुद्ध हो इसका ध्यान रखकर इस रोग से बचा जा सकता है। पानी उबालकर या आधुनिक तकनीक की मशीन से फिल्टर किया हुआ पीना चाहिए। स्किन की समस्या, बारिश के मौसम में नमी बने रहने के कारण बैक्टीरिया आसानी से पनपते हैं। इसलिए त्वचा पर कई तरह के इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। इस मौसम में त्वचा पर फोड़े, फुंसी, दाग, खाज, घमौरियां, रैशेज, फंगल इन्फेक्शन आदि सकते हैं। पसीना ज्यादा आने के कारण भी स्किन पर घमौरियां आदि जाती है। पसीना बहुत ज्यादा आने के उपाय जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। हवा न लगने वाली जगह त्वचा पर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। पुरुषों को लिंग के आसपास तथा स्त्रियों को गुप्तांग की सफाई आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस स्थान पर फंगल इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा होती है। इन सब परेशानियों से बचने के लिए गीले कपड़े या जूते लंबे समय तक नहीं पहनने चाहिए। नहाने के पानी में बैक्टीरिया को मिटाने वाली दवा या नींबू के रस की कुछ बूंदें डालकर नहाएं। नीम का साबुन आदि का उपयोग करना चाहिए। नीम की पत्ती को पानी में उबालकर इस पानी को नहाने के पानी में मिलाकर नहाएं। स्किन पर जहां इन्फेक्शन होने की संभावना हो वहां टैल्कम पाउडर लगाकर वो जगह सूखी रखनी चाहिए। फंगल इन्फेक्शन हो तो एंटी फंगल क्रीम लगानी चाहिए। उपटन आदि लगाकर नहाना चाहिए। सूती वस्त्र पहनने चाहिए ताकि स्किन को हवा मिलती रहे और पसीना भी सोख ले।